अब देखो, हम लोगों ने 4 डिवाइस पढ़ी है ना। कल को कह रहा था कि सर वो गेट में माइनस कैसे करेंगे, नहीं 2 टर्म लिखे गए थे ना ऐसे, जो मिनिमाइज टर्म थे, ऐसे मान लो कोई टर्म है तो हमने तो सारा जोड़ दिया, जबकि हम करे कि हम फुल सबट्रैक्टर बना रहे थे, यही बात थी ना। तो उनका कहना ये था, जो भी बोला था मुझे ध्यान नहीं है, कि अगर ये एडर में हमने ऐड किया इस तरीके से बिट्स को, तो सबट्रैक्टर में हमें कोई टर्म है तो उसको क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। ऐसा इन जनरल समझ में आता है ना। ये हम कह रहे कि हम सबट्रैक्टर बना रहे और माइनस कहीं लग ही नहीं रहा है ना। अब वो समझने का टाइम आ गया है कि इसको कंप्यूटर को प्रिसाइज कैसे किया गया, कैसे किया गया, इतना एक्यूरेट कैसे जनरेट हुआ। प्रिसाइज मतलब कम गलती करे, एरर का जो परसेंटेज है वो मिनिमम रहे, डेसिमल पॉइंट्स में रहे, इसको प्रिसाइज बोलते हैं। तो हमने कहा कि कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट है, बहुत प्रिसाइज है, कम गलती करता है, और क्या है, रेस्टलेस काम करता है, थकता नहीं, और क्या है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग। ये तो 4-5 फायदे हैं। इसकी वजह से कंप्यूटर का जो वर्किंग स्टाइल है, ऑफिसों में कब्जा बढ़ता जा रहा है और आदमी उतने घटते जा रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये तो कह रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड का इतिहास है कि जो सबल रहा है वही सक्सेस रहा है, वही उसी के दबदबा रहा है, नहीं। तो अब कंप्यूटर में क्या क्या फायदे, 4 ध्यान रखो। ये क्या है, पहला प्रिसाइज्ड, मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ एरर जो काम करे। एक्यूरेट, ये इसका फीचर है, कॉलेज का नाम भी है, इसको भी देखते रहना है। थर्ड रेस्टलेस, थकता नहीं। चौथा प्रोडक्टिविटी, है ना। इतना हो गया। तो कैसे हुआ, एक तो हम लोगों ने देखा कि डेसिमल नंबर्स, इसको हम डेसिमल नंबर बोला, तो ये रेंज क्या होगी, 0 to 9। कितने ऑप्शंस हुए, एक्यूरेसी तब बढ़ती है जब ऑप्शंस घट जाती है, ये बात तो है। आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आपके पास में अगर 10 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक आपको ऑप्ट करना है, सेलेक्ट करना है, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना। पहले को कहानी से सुनाते थे कि बताओ अगर नदी में तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारी मां डूब रही है, तो किसको बचाओगे, ऐसा पूछते थे। कभी साइकोलॉजिकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बड़ा कठिन है, एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, वह तो फिर भी कर सकते हैं। अब 10 मित्र अगर डूब रहे हो तो जितने देर सोचने में लगाओगे उनके पहले तुम डूब जाओगे, नहीं, कि वहां सोचने का समय नहीं है, आपको तुरंत डिसीजन लेना है। डिसीजन इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जितना भी आईपी हम बिल्डअप डेवलप करते हैं उसमें सक्सेस और फेलियर का डिसाइड करता है डिसीजन और उसकी टाइमिंग, राइट। कैसे प्रिसाइज हुआ, ये लुक एट कैरियर्स में इसको इंक्लूड करना जरूरी है। कैसे हुआ, एक्यूरेट कैसे हुआ, हमने 2 ऑप्शन को कितना कर दिया, 2 डेसिमल को बाइनरी कर दिया, पहला काम किया। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो आप काम करेंगे और या तो नहीं करेंगे, फॉरवर्ड होता चला गया। अब अगर मान लीजिए कि ये सीरीज आपकी बढ़ती गई, ना 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 ऑप्शन, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, तो पता चला कि आप एक्यूरेट के पीछे वाले गड्ढे में चले गए और सोच रहे हैं खड़े होकर ये अगला वाला क्या करें। अगर आपने वहां पे अपना आईक्यू इस्तेमाल किया तो बिहार टाइप का प्रवेश कर रहे हैं दबंग। अगर आपने ओके कर दिया तो आप 1-1 करते करते ये डैश भी 1 ही लग रहा है, आप फॉरवर्ड चले गए, 10 कदम आगे चले जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आप जो डिसीजंस लोगे वो आप किसी ने या तो आगे या पीछे कहीं मूव करोगे, और 10 ऑप्शंस में से आपको एक जब सेलेक्ट करना होगा तो जाने के पहले आप वहां 5 मिनट खड़े रहेंगे,
सोचते रहेंगे। तो सोचने का ऑप्शन यहाँ पे बंद कर दिया। पहला है सुधार किया इसको एक्यूरेट बनाने में। दूसरा हमने कहा कि ये जो 0 to 9 अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलो ना, अरिथमेटिक ऑपरेशन में कितने थे? 4। हाँ, ये जो पूरी यूनिट है ये कह रही केवल इतना बता रही है कि हम ये जो चारों ऑपरेशन है हम 4 नहीं करते कंप्यूटर में, करते नहीं, ये ऑप्शंस भी घटा रहे हैं। उससे क्या होगा? एरर नहीं होगी, है ना। तो ये कह रहा है कि ये नहीं करते हम चारों, हम क्या करेंगे? केवल एडिशन, केवल एडिशन करेंगे। इसलिए कैरी लुक अहेड एडर है, कैरी लुक अहेड सबट्रैक्टर नहीं है, टॉपिक में नहीं है। कैरी लुक अहेड मल्टीप्लायर नहीं है, कैरी लुक अहेड डिवाइजर नहीं है। इसके पास दो एल्गोरिथम है कि हम देखा अपने पीछे सबट्रैक्टर हमने बनाया, लेकिन ए बार बी सी माइनस एबीसी नहीं लिखा, कहीं भी लिखा था क्या? कल वो क्वेश्चन अपनी जगह ठीक था, लॉजिकल है, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम सर्किट बना रहे वन पे, वन फाइंड करना है हमको, हमें हारे वैल्यू नहीं चाहिए। नहीं, वो कभी को मोटिवेशनल टॉक करता था, बोला कि ऐसा करो, तुम्हें अगर जीवन में अच्छा करना, आगे जाना है तो क्या करो? नेगेटिव लोगों से दूर रहो। तो हमें क्या है? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ब्रेन में भी कोई चीज हमने एक उसमें हिंदी में ऐड किया था, अगर आपने देखा हो, जो हमने डाला तक नहीं थे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें ये लिखा था कि ये एडिशन और ब्रेन का एक फीचर मैच हुआ है। उसमें उसकी वजह से, उस ब्रेन के उस फीचर की वजह से ये 4 ऑप्शन, इन तीनों को हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ब्रेन का फीचर है वो। हम केवल एडर से सर्किट बना रहे हैं और केवल एडर चारों ऑपरेशन का रिजल्ट देगा। ब्रेन में कोई चीज सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अभी आप सोचो कि जब वो हम क्लास 6 में पढ़ रहे थे, दीपक ने हमको जो 2 थप्पड़ मारे थे वो हम भूल जाए, होगा क्या? बुला के दिखा दो। जो डेटाबेस में आ गई एक बार, वो हटेगी नहीं, सब्ट्रैक्शन है ही नहीं। और अभी आगे जब एल्गोरिथम में करेंगे तो ये देखेंगे कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन से ही होता है। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा के करते हैं, है ना। तो ब्रेन में कोई चीज सब्ट्रैक्ट करने की नहीं है, वो केवल ऐड करता है। जितनी फिल्म, जितनी इमेजेस, जितने पिक्चर्स, जितने इंसिडेंट, जितने सेंटेंसेस सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, वो ऐड ऑन करता चला जाएगा। अरेंज करना एक अलग बात है, जो उसको अरेंज नहीं कर पाता वो इनडिसेसिव हो जाता है। और चलो इतना डिटेल ये बैठे हैं और सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या बोले। मतलब हमने बोला कि भाई हम कैसा लेक्चर ले रहे, तुम खड़े होकर बताओ। अब उसके पास में 10-15 पेज का डेटा लाइन उस दिमाग में से घूम रही थी। उसको कहना था कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, उसने गाली बक दी, अरेंज नहीं कर पाया तो क्या करे। तो बोले कि ये इसका दिमाग कुछ ठीक नहीं है। गड़बड़ क्या किया? तो डेटा ही गलत हो गया। तो उसको हमें अरेंज करना है। अरेंज कैसे करें? उस डेटा को अरेंज कैसे करें? अभी हम, हमारी बहन बीमार थी बीच में, तो हम उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गए पीछे 15 दिन। तो शारदा में 2-3 दिन एडमिट थी। उसको पेन हो रहा था, तो यहाँ से पेन चले, कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द, कभी इतना दर्द यहाँ, कभी इधर, कभी यहाँ पे, पेट में जाके बहुत वो बिल्कुल परेशान, व्याकुल हो जाए, रोने लगे, और गर्मी छूट जाए, यहाँ पे सूख जाए गला, और 20-25 मिनट का झटका सा आता था। तो उतने में ऐसे लगे बचेगी कि नहीं बचेगी। हम लोग को लगे ऑक्सीजन की कमी है, कोविड की बात से हो रहा था धीरे धीरे। तो यहाँ पे 4 दिन पूरा ट्रीटमेंट कराए, 10-12 डॉक्टर का पैनल देखा, और अल्टीमेटली चौथे दिन रात को जिस कंक्लूजन पे थे, वो उन्होंने बोला कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। तो मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, मैरिड है, 27 ईयर्स एज है, जो लड़का जिससे शादी हुई वो गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छा परिवार है, एक बेटा भी है, घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। तो सोचने में आ नहीं था कि ये डिप्रेशन में गई कहां से, नहीं समझ पाए, लगा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। उससे बात करे तो वो जब ठीक रहे तो हंसती बोलती रहे, अकेले में भी बात किए तो कुछ ऐसा लगा नहीं, बिल्कुल लक्षण नहीं थे कोई भी। फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट एक बहुत बड़े हैं यहाँ पे,
नोएडा में उनका नाम है डॉक्टर मोतियानी, आगे वाला नाम भूल गई। तो बहुत फेमस डॉक्टर है, मतलब वो ग्लोबली फेम नेम है। तो उनके पास गए, मिलने उलने में टाइम लगता है, तो सांसद से फोन कराए तो मिल गए। उनके पास में लेके गया, डॉक्टर राजीव मोतियानी न्यू हॉस्पिटल बैठते हैं। तो हमने एमआरआई कराई थी, तो एमआरआई भी नहीं करते सब, बोले इसको वहीं ले जाओ सीधे। तो एमआरआई कराई थी, वो फिल्म थी 7-8 कॉपी, रिपोर्ट मिली नहीं थी, लेके गए। अब वो एकदम स्मार्ट मैन, बाल बाल सफेद, 2 असिस्टेंट उनकी, एक लड़की इधर डॉक्टर थी, एक इधर बैठी, और मैं उनके पास में गया और बहन इधर। तो हमने प्रणाम वणाम किया, बड़ा परेशान थे, मैंने कहा कहीं मदद मिल जाए, बजाय मंदिर मंदिर में जाके माथा टेकने, कोई आदमी मदद कर दे तो वहीं कर लेना चाहिए। तो बोला कि अच्छा कहाँ से आए हो, तो वहां जहाँ रहती है, मैंने कहा "ये अयोध्या से"। अच्छा, ये पिछला वाला मेरी भी अयोध्या से, तुम भी अयोध्या से, इसके आगे वाला भी अयोध्या, क्या चक्कर है? गलती हो गई क्या, कुछ और ही बता देते। तो मैंने कहा सर इत्तेफाक है, वहाँ मंदिर मंदिर बन रहा है और लगता है कि भगवान आपको बुला रहे हैं, इसलिए सब आ रहे हैं लगता है। तो हंसने लगा वो आदमी। फिर मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ आपको, ब्रेन में कैसा हो जाता है। मैं गया न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, हम ये न्यूरॉन की बात किए थे शुरू में, बना रहे ब्रेन प्रोसेसर, ये हम कैलकुलेशन वगैरह फिट करें। कैलकुलेशन है क्या, तो वो पहले वाले पेशेंट के, देखो छोटा बच्चा था वो, 1 साल का होगा, और उसके गर्दन ऐसे जिधर जाए ना वो ढुलक जाती, वो उसको संभाल नहीं पाता था, ऐसा था। उसको देख रहे हो, उसकी एमआरआई रिपोर्ट ऐसे देखा, इधर वो एक लाइट से लगी रहती है जहाँ एमआरआई की रिपोर्ट दी जाती है, इधर विंडो थी। वो खड़े हो गए चेयर से, उसको देखा, फिर वो सारी फिल्म रख दी, खिड़की से बाहर झांकने लगे, फिर इधर घूमे, फिर गाना गाने लगे, राम सिया राम जय जय राम। 3-4 मिनट बीत गया, बोला क्या हो रहा है यार, ये लग रहा है कि वहीं आ गए हम भी, तो जिससे बच रहे हैं वही इलाज करेगा। तो बड़ी असमंजस सी हुई। फिर वो उसकी जो असिस्टेंट थी डॉक्टर की, उन्होंने बताया सर तो क्या दवा लिखी, हाँ अभी बता दूं। फिर फिल्म लिया, फिर 17-18 बार उसको देखी, और फिर खड़े हो गए, उसके बाद मेज बजाने लगे। यार तो बड़ी दिक्कत है, अब चलो जो बची होगी यहाँ हो जाएगी, देख के डॉक्टर को। तो फिर उन्होंने देखा अल्टीमेटली, और मतलब वो उतना देर था, फिर जब बहन को देखना हुआ तो वो एक्टिविटी उन्होंने रिपीट नहीं करी। लेकिन जब मैं दूसरी बार गया, उसको आराम मिल गया, अभी ठीक है, घर चली गई। जब दूसरी बार 10 दिन बाद में गया, तो मैं अकेले थे वो, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपकी एक्टिविटी कुछ संदिग्ध सी लग रही थी, ऐसे थोड़ा हम फेमिलियर भी हो गए 2-4 बात करके। तो बोले कि आप क्या करते हो, मैं कहा हूँ तो मैं भी पागल ही मास्टर हूँ। तो सामना तो हमारा भी ऐसे लोगों से रहता है जो ना समझते हैं ना हमें समझने देते हैं, लेकिन कोशिश हम भी करते रहते हैं। तो हमारा आपका प्रोफेशन तो एक ही जैसा है, लेकिन वैसे मास्टर है। तो कहे कि तुमको बताते हैं, कॉफी पियोगे, मैंने कहा अच्छा मिल जाए तो उसको बोले जो उनके असिस्टेंट थे कि तुम अभी जाओ थोड़ी देर घूम के आओ। तो चली गई दोनों, हम अकेले। तो बोले कि तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने कहा क्या हुआ, उन्हें कहा कि देखो, तो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया। उन्हें कहा कि आपको कितनी भी परेशानियों में जीने की ऐसी स्थिति बनती है, पता चला घर ही में कोई पागल हो गया, बाहर लड़ाई हो गई, अननेसेसरी मुकदमे दर्ज हो गए आपके ऊपर, है कोई खेत कब्जा कर लिया, फीस देने को पैसे नहीं है, रास्ते जा रहे थे, ऑटो से उतरे, कोई धक्का लगा, 2 थप्पड़ मार दिया, घर गए मेड नहीं आई, इतने ऐसा उन्होंने बताया। तो इतनी समस्याओं के बीच में जीवन है, इसमें मगन रहना सीखो। मैंने कही कैसे रहें, परेशान तो हम भी रहते हैं। तो उन्होंने एक अलग कंसेप्ट बताया, और उसमें न्यूरॉन और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का उन्हें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया। थोड़ा हम भी सीख के आ गए वहां से, क्वेश्चन नहीं पूछते तो हम भी पागल समझ के आ जाते उस आदमी को। फिर उन्होंने कहा कभी घर आओ, फिर बैठ के आपसे आराम से बात करेंगे, आप बढ़िया बात करते हो। मैंने कहा ठीक है। तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन है जो हम समझना और समझाना चाह रहे हैं, ये मशीन नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम वो पढ़ रहे हैं, दिमाग जैसे रन करता है उसको हमने उतार रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की, कैसे एक्यूरेट, एक्यूरेट आप भी जीवन में तब रह पाओगे जब आप मिनिमम ऑप्शंस पे काम करोगे, राइट। तो इसने 10 को कितना कर दिया, 2, और यहां 4 को कितना कर दिया, 1। 2 ही नंबर है और एक ही ऑपरेशन है, एक्यूरेट तो रहेगा रहेगा। अगर आपको यहां से चले आप कहीं से भी, और आगे जाकर के कहीं चौराहा नहीं है, तो आपको रुकने की जरूरत है क्या, है?
यहां से गए, पता चला यूनाइटेड के किनारे खड़ी, फोन लगाया कि किधर जाएं, और लेफ्ट ले लो, फिर चौराहा मिल गया, है ना। एक हमारे मित्र आए घूमने, तो यहाँ से हमने भेजा, 5-7 बार आ गए थे, तो जितने गोल चक्कर पर जाए सब जगह पूछे किधर जाए। तो मैं कहा तुम डॉक्टर राजू मोतियानी हो गए क्या यार? तो कह रहे नहीं, सारा गोल चक्कर एक जैसा लगता है। तो मैं कहा ये भी बड़ी परेशानी है। तो मैं कहने मतलब ये है कि आप जितना ऑप्शंस मिनिमाइज करोगे लाइफ में, उतना आपका डायरेक्शन आगे चली जाएगी। वही कंप्यूटर ने किया, वही हमारे साइंटिस्ट ने किया। कुछ नहीं, नंबर्स कितने थे 10, उसको घटा कितना कर दिया 2। ऑपरेशन कितने होने थे 4, उसको घटा कितना कर दिया 1। माइंड भी यही करता है। माइंड में कोई अलग से नंबर्स नहीं है ना। वो यस नो करता जाता है और एड ऑन होती चीजें चली जाती हैं। इसलिए 2 ही नंबर है और 1 ऑपरेशन है, राइट। इसको परफॉर्म करने के लिए कि हमें कोई दूसरा ऑपरेशन करना न पड़े, इसलिए क्या बनाया गया, कैरी लोकेटेड, जो एक्चुअल नंबर है और जो कहीं किसी तरफ से आ रहा है उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। इसमें बिल्कुल कुछ अलग से नहीं करना है। ये कह रहा है कि मान लो अभी हमने कहा कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये कह रहे थे कि 2 बिट को कैसे जोड़े, तो बोला हाफ एडर बना दो, 2 कोई भी बिट। तो बोले 2 बिट से तो हो ही नहीं रहा है। मान लो कि कोई ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म करना हो, ऐसा कोई है, ये हो सकता है, इसके पीछे कुछ और नंबर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये नंबर और बड़ा हो सकता है, पीछे आप चले जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं। और पता चला कि 2 बिट जोड़ने की हमने मशीन बना ली हाफ एडर, तो यही खड़े हैं लास्ट में, काम चलेगा क्या? 2 नंबर जोड़ लिए, अभी खड़े हैं जैसे वो पहले गोल चक्कर पे घूम रहे थे। क्यों खड़े हैं? क्योंकि अगला जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1 और 0, और ये 1 कहां चला जाएगा, कैरी कहां जाएगा, ये आगे चला गया। अब ये नंबर कितना हो गया, ये 2 था, अभी कितना हो गया 3, वो हमने बनाया ही नहीं। तो बोले 2 से काम नहीं चलेगा, क्या बनाना पड़ेगा, 3 बिट एडर बनाना पड़ेगा। तो 3 बिट एडर बनाया तो क्या हो गया, उसको क्या बोला हमने, फुल एडर बोल दिया। फुल एडर क्यों बनाया, बोला कि अगर आप फुल एडर बना दो तो इस तरीके के 3 बिट के जोड़ने के कितने भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। हा? अब अगर मान लीजिए कि ये 4 बिट, हमने 4-4 क्यों लिखा है, क्योंकि ये बिट, ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ये 4 बिट के सीक्वेंस में होते हैं। समझ गए मेरी बात? हाँ, अब करता कौन है, पहला 2 बिट, ये कितना है, कितने बिट है, 1 + 1 2 बिट है। इसको जोड़ने के लिए हमें क्या लगाना है, ऐसे लिख देना है यहाँ पे, ये क्या है, हाँ एडर। 2 इनपुट करा दिया, मान लो इसको हमने कहा ए 0 है और ये बी 0 है, ये बी की सीरीज मान ली, नंबरिंग कर दिया, और ये क्या कर दिया ए की, तो इसको मान लिया हमने ए 0, क्योंकि एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन तो वेरिएबल से बनेगा, है ना। फिर उसको जब एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे उससे सर्किट बनाया हमने, पीछे देखा हमने, तो A0 A1 A2 और A3 ऐसा कर दिया 4 बिट का। नीचे वाले को हमने बी नाम दे दिया, नहीं ऐसे तो कर सकते हैं, बी नाम दे दिया। अब जब पहले 2 बिट को बनाना है, जोड़ना है, तो आपको हाफ एडर में काम चल जाएगा ना। हाफ एडर क्या होता है, 2 इनपुट A0 और B0, आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन में कितना था ट्रुथ टेबल में, सम और 2 ही आएगा, सम एंड कैरी। अब ये कैरी जो भी आएगा 0 है या 1 है, वो कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा C1। अभी कितना बिट हो गया, 3 हो गया, यहां 2 बिट से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो यहां पे इनको जोड़ने के लिए हमने यहां पे लगाया क्या, फुल एडर। कितने इनपुट हो गए, 3, A1 B1 और C1 मान लेते हैं उसको। तो ये हो गया C1, ये हो गया A1 और ये B1, यहां भी आउटपुट आएगा, मान लो इसको S1 बोल दें, इसको C1 बोल दें, एक सम आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, कैरी। ये C2 हो गया, ये भी कहां चला जाएगा, आगे जाएगा। ये कंप्यूटर आगे देखता है, ब्रेन भी हमेशा आगे देखता है। वो तो जब
पोथी पत्र लेके तुम इतना डेटा भर दोगे कि बेचारा वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा पेज पढ़े और कौन सा छोड़े। तो वो रुक तो सकता है लेकिन पीछे नहीं जाता। कभी आप देखो कि जीवन में कितनी बार आप पीछे को चले हो, कभी चले? एक बार हमारे मित्र हैं, वो थोड़े ऐसे ही हैं मोतियानी टाइप से, तो संघर्ष करते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं। तो क्या बोले कि क्या करेंगे, वो कोई आंदोलन हो रहा था टीचरों का, तो बोले आप पई चौक से और नोएडा मोड़ तक पैदल चलेंगे। ये अलग तरीके का अनशन था। मैं भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। 10-12 लोग गए, कैमरा वैमरा लगा के, वो पैदल 25-27 किलोमीटर पीछे कदम करके गए। पुलिस लगी थी कि कहीं टकरा ना जाए गाड़ी से। तो ब्रेन कभी पीछे नहीं चलता, इसलिए ये भी हम पीछे चलने का डिवाइस नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या बोला, अब आगे चलने के बोला लुक अहेड, आगे देखो। आगे देखने में क्या चला जाएगा, कैरी जो लिए रहोगे वही तो लेके आगे जाओगे, नहीं? चाहे तो 0 हो और चाहे तो 1 हो। तो बोला लुक अहेड, एडिशन कैसे होगा, लुक अहेड। क्या लुक अहेड, कैरी, उससे क्या हो जाएगा, एड ऑन, एडर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये कैरी को फॉरवर्ड जो करते हैं आगे को, किधर करते हैं, लुक अहेड, आगे की तरफ। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैरी लुक अहेड एडर। किससे बनता है, हाफ एडर और फुल एडर। कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया? 4 बिट अगर आपको जोड़ने, कितने भी बिट जोड़ने हो, तो पहले 2 के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाफ एडर। उसके आगे कैरी आपको कुछ ना कुछ होगी। तो जितने भी बिट उसके बाद में है उतने आपको क्या लगाने पड़ेंगे, फुल एडर, राइट? हेडिंग डालो, राजी मोतियानी याद कर लोगे तो कैरी लुक अहेड एडर याद हो जाएगा। हाँ भैया, लेक्चर 10 मिनट में फ्री होता हूं। कैरी लुक अहेड, कैरी लुक अहेड, क्यों करते पूरा समझ में आ गया ना? है? लिखो लाइन, कैरी लुक अहेड एडर is a combinational circuit that is used for addition of binary numbers, used for addition of binary numbers। फुल स्टॉप, पॉइंट में लिखना, पैराग्राफ में नहीं, एग्जाम में भी वैसे लिखना है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग हाफ एडर एंड फुल एडर्स। हाफ एडर है, एक ही लगेगा, एंड फुल एडर्स। फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट। सिंस addition operation may include sequence of binary bits comma to perform this operation four bit sequence additions are performed in a group at a time, performed in a group at a टाइम। एक टाइम में हम 4 नंबर को करते हैं। ऐसे सीक्वेंस में भी कितने बाइनरी बिट्स का एडिशन हो सकता है, बट हम क्या करते हैं 4 में उसको डिवाइड कर लेते हैं। लिख लिया?
कॉमा, दिस एडर इज नोन एज बाइनरी एडर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बाइनरी एडर क्या है, इसको अंडरलाइन कर लेना, आपको ध्यान रहेगा। नोन एज बाइनरी एडर। बाइनरी एडर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कितने भी बिट सीक्वेंस को 4 बिट में जब डिवाइड करते हैं तो वो बाइनरी एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब अगर हमें 4 बिट का बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है तो लुक अहेड एडर बनाना पड़ेगा, है? तो एक कैरी लुक अहेड एडर बनाने के लिए एक कैरी लुक अहेड एडर कितना बिट को परफॉर्म करेगा ऑपरेशन? 4। उसमें कितना हाफ एडर कितना फुल एडर लगेगा? ये छोटी उंगली हाफ एडर, छोटी उंगली है ना, हाफ एडर, बाकी 3 फुल एडर। इतनी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। हेडिंग डाल लो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सर्किट। ये तो आपने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सर्किट, कौन सी सर्किट? कैरी लुक अहेड एडर की। कॉलन लगाओ, है ना। अब लिखो लॉजिक ऑफ डिजाइन। क्या लॉजिक है इसको ऐसा बनाने का? लॉजिक ऑफ डिजाइन। हमने कहा कि बाइनरी एडर वो एडर है, बनता हाफ एडर फुल एडर से ही है, और कंसेप्ट है कैरी लुक अहेड एडर का, राइट। सर्किट क्या है? कॉम्बिनेशनल। किससे मिलकर बनाते हैं? एक हाफ और 3 फुल एडर। इतनी बात समझ में आ रही है? कैरी लुक अहेड एडर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये वैसा ही डेफिनेशन है जैसे गली में कोई जा रहा है, कुछ एक बड़ा आदमी है तो है, कोई मना तो नहीं करेगा, लेकिन पूछा ही नहीं था। पूछा था क्या? इतना तो हमको समझ में आ रहा था। ये पूछ रहा था, मकसद ये था कि ये एमसीए फर्स्ट ईयर का बच्चा है क्या, ऐसा पूछने के लिए इरादा था। लेकिन क्या है? आदमी है। तो कोई भी सर्किट, व्हाट डू यू मीन बाय कैरी लुक अहेड एडर? कैरी लुक अहेड एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इतना तो लिखना ही है, पहली लाइन, है ना। अब उसके बाद में आप बताओगे कि इसका नाम कैरी लुक अहेड एडर क्यों है, पीछे किया हम लोगों ने, इस लॉजिक पे आएंगे, है ना। अब उसमें कहा कि कैसे बनती है, तो हाफ एडर और फुल एडर मिला के बनेगी। कॉन्सेप्ट कैसे है? 4 नंबर को एक साथ परफॉर्म करते हैं, 4 बिट को जो एक साथ सर्किट जोड़ती है उसको हम बाइनरी एडर भी कहते हैं। वो बात आ गई, है ना। अब कहेगा कि बनाने का लॉजिक क्या है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा, यहां भी बना लेते हैं। तो ये लॉजिक क्या है? हमने कहा कि 4 बिट को एक साथ जोड़ेंगे और वो एक सर्किट एक साथ कर देंगे। आपने आईसी देखी होगी, लैब में गए थे तो देखा था आईसी, बाइनरी एडर किया, हाँ आईसी है, कुछ नंबर होगा उसका। तो वो 4 बिट ले लेगी एक साथ, 4 इनपुट है उसमें, 4 इधर और 4 बी उधर, उसको दोगे तो वो आपको आउटपुट उसके हिसाब से दे देगा। 4 सम और एक कैरी, लास्ट में एक आता है ना, तो वो जनरेट करके दे देगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या किया, मान लो कि हमने कहा कि 4 बिट एडिशन करना है, 4 बिट एडिशन। बाइनरी एडर क्या करता है? 4 बिट एडिशन। किस कॉन्सेप्ट पे करता है? कैरी लुक अहेड एडर पे। किससे मिलके बनता है? एक हाफ एडर और 3 फुल एडर से। है क्या? कॉम्बिनेशनल सर्किट। 4 चीज तो नहीं भूलोगे ना, इतनी लिखना है। अब ये कह रहा है कि चलो ठीक है, मान लिया। लॉजिक कैसे बनाया आपने? तो क्या है कि मान लो ठीक है, एक 4 बिट एडिशन हम परफॉर्म करते हैं। 4 बिट में 4 बिट हमने ले लिया, ए और बी 2 नंबर है, ऐसे इसमें 4 बिट है, तो इसको हमने ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ये बिट है चूंकि, 4 बिट इधर से ले लिया, मान लीजिए कोई नंबर है, ऐसा ले लेते हैं। दूसरा नंबर ऐड करना है, वो क्या हो जाएगा? बी से डिनोट कर देते हैं इसको। बाइनरी नंबर कुछ भी ऐसा हो सकता है, इसको जोड़ना है, हा? तो ये बाइनरी एडर हो गया, 4 बिट जोड़ रहा है इसलिए।
अभी बनेगा कैसे? तो ये हमने अभी जो पीछे किया कि 1 + 1 इज 1 और इसको छोटा लिख रहे हैं क्योंकि इसको यहां रहना नहीं है, हाँ? तो 1 और 0। अब इस बेचारे को जैसे भगवान कृष्ण पैदा हुए तो रात भर भी अपनी माँ के पास नहीं रहता है, नहीं लेके चले गए वासुदेव जी, यमुना पार करा दिए, रखोगे तो मार दिया जाएगा। तो इसका भी यहाँ क्या है, ये रहना नहीं, ये कह रही है तो उसको बह जाना है कहीं ना कहीं, लेकिन जाएगा कहीं, कहाँ? इसलिए इसको छोटा लिख रहे हैं, लेकिन इसको घेर देंगे तो 0 लगने लगेगा बेचारा, तो इसको छोटा लिख रहे हैं। ये 1 है, ये सम है और ये कैरी है। इसको परफॉर्म करने के लिए 2 बिट, कितना बिट? बिट 1 एंड बिट 2, 2 बिट को जोड़ेंगे, किससे जुड़ेगा? हाफ एडर से। थोड़ा और नीचे बनाते हैं तो सर्किट भी साथ में बन जाएगी। कई दिन से हम लोग इसको लिख रहे हैं बोर्ड पे और ये पूरा होने का नाम नहीं ले रही थी। यहां ले लिया हमने, और आसान करते हैं इसको। ये 1 कहां चला गया? यहां पे, तो ये हो गया 1, इसको क्या नाम दे दिया? C1, कैरी बोल देते। और ये क्या हो गया? समेशन है तो S1, और ये क्या हो गया? C1। सम ही रहेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे को। अब इसको जोड़ने के बिट कितने हो गए? 1, 2 और 3, C1 + A1 + B1। इसके जोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको? फुल एडर। तो जब भी 4 बिट का आपको कैरी लूप एडर बनाना हो तो एक यहां लिखो क्या? हाफ एडर। 3 क्या लिखो? फुल एडर। बना ही लो इसको डिब्बा सीधे, बन गया फुल एडर। इसको भी नंबर दे सकते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, यहां पे इसको जोड़ेंगे 1 + 1 इज 1, 0। ये 1 कैरी, A1 का A1, हाँ। और ये 0 इधर, तो 1 + 1 इज 1, 0 + 0, कोई चेंज नहीं होगा। फिर ये क्या हो गया? यहां पे फिर आ गया 0 और 1, इसको दे दिया S2, इसको दे दिया C2, ये फिर इधर आ गया C2, यहां जोड़े, क्या? 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 1, 0, अगेन 2, ये हो गया, फिर 0 और 1, ये फिर इधर ये हो गया S3 एंड दिस इज C3, C3 इज फॉरवर्डेड हियर, C3। फिर जोड़ा 1 + 1 इज 1, 0 + 0, नो चेंज, तो ये हो गया आपका 0। अब इसको बड़ा सा लिख दो, इसको नहीं जाना कहीं भी, 4 ही बिट जोड़ेगा, है ना। फिर अगले वाले में जब दूसरी सर्किट लग जाएगी IC नंबर 2, वो 4 अगला जोड़ देगी। तो ये क्या हो गया? S4 कुछ लिखते नहीं, इसको भी 0 ही लिखना पड़ेगा। यहां हम कुछ भी लिखेंगे तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? 0 से, क्योंकि 0 1 में ही कन्वर्ट होना है। तो ये आपका S3 हो गया। अब ये S4, ये समेशन ही हो गया, कैरी चूंकि फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है। लॉजिक क्या है कि जब हम 4 नंबर जोड़ेंगे तो कैरी 3 बार आगे फॉरवर्ड होगा, है ना। अब पहले वाले जोड़ने के लिए हाफ एडर 2 बिट है, बाकी को जोड़ने के लिए हमें फुल एडर लेने पड़ेंगे क्योंकि सब में 3 बिट आएगा। कैरी या तो 0 होगा या तो 1 होगा, लेकिन इसको छोड़ तो नहीं सकते, तो जब जाएगा तो आगे उसको हमें मान के चलना पड़ेगा कि कैरी आएगा जरूर। तो ये इसकी सर्किट है। अब इसको बनाना कैसे, ये इसका लॉजिक है। अब यहां पे क्या करना है, बना देते हैं इधर, ये जरूर बना लेना, नहीं आपको ध्यान नहीं रहेगा। कैरी लूप एडर की जो सर्किट है वो यहां थोड़ा बड़ा बना देंगे तो कंफ्यूज नहीं करेगा। क्या है? एक हाफ एडर, कुछ नहीं याद रखना, और 3 ऐसे डिब्बे बना लो, FA1, FA2, FA3, बन गया। अब इसमें 4 A के इनपुट होंगे और 4 B के होंगे, दे दिया A0,
A1 A2 एंड A3, ऐसे B का हो जाएगा। यहां पे दिया B0 B1 B2 एंड B3। इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना तो देख तो पता चल गया ना। 4 बिट ऐड होगा, एक हाफ 3 फुल। कितना बना लिया वहां से, वो इनपुट से। आप उसमें आउटपुट कितना निकलता है, दोनों में 2 आएंगे, चाहे हाफ हो चाहे फुल हो। क्या निकलेगा, एक S0 पहला समेशन और C0। C0 यहां रहना नहीं, जैसे वहां नहीं था। ये क्या हो जाएगा, यहां पे जाकर के ये फॉरवर्ड हो गया, यहां आ गया C0। लुक अहेड, ये कनेक्शन में बताता है कि ये लुक अहेड होकर के प्रोसीड होकर के ये ऑपरेशन रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। C1 ये कहां चला गया, C1 आ गया S2 एंड C2, ये आ गया नेक्स्ट का, इसका इनपुट हो गया C2। यहां पे आ गया आपका S3 एंड इसको C4 ही लिखो, मान लो अगली सर्किट में ट्रांसफर कर, और बिट आ गए हैं तो। इसी को बोलते हैं कैरी लुक अहेड एडर। वो भी बनाओ और ये भी बनाओ।